नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि पाकिस्तान की तरफ से फिर से एक बार हमला किया गया है और कई गांवों को हिंदुस्तान में खाली कराया जा रहा है। ये रिपोर्ट दोस्तों सामने निकल कर आई है, जहां पर लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने इस बार दोस्तों गोले दागे हैं, बंकर में लोग छुपने लगे हैं, ऐसी स्थिति देखने सुनने को मिल रही है। और तो और कई गांवों को खाली कराया गया है। मोदी जी से देशवासियों की अपील है कि वो इस पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त एक्शन ले, ताकि एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो खिल जाए, उसकी पूरी की पूरी जो फौज है वो हिल जाए। जिस तरीके की हरकत और हिमाकत लगातार पाकिस्तानियों के जरिए की जा रही है, जिस तरीके से आम सिविलियंस को अटैक किया जा रहा है, आम सिविलियंस पर वॉर किया जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय सेना जिस तरीके से इन लोगों के टुकड़े टुकड़े करके, जिस तरीके की चीज़ें इन लोगों के जरिए की जा रही है, इनको पूरी तरीके से सबक सिखाया जाना चाहिए। इनके आतंकवाद को ख़त्म कर देना चाहिए, इनके आतंक को टुकड़ा कर देना चाहिए। दोस्तों, जो हरकत, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उससे हर एक हिंदुस्तानी का खून खौलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से अपने गंदे खेल को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, भास्कर की रिपोर्ट कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से बमबारी की खबरें निकलकर सामने आ रही है। एलओसी के गांव जो है वहां पर खाली करा दिए गए हैं, बंकरों में लोग छिपे हुए हैं। बोले हमारे घर तबाह हुए, लेकिन सबक हम जरूर सिखाएंगे। हिंदुस्तानियों के आगे जो जज्बा है वो पाकिस्तान कहीं से कहीं तक नहीं टिक सकता है। पाकिस्तानियों की इतनी औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से तोड़ सके। अब देखिए कि बंकरों में लोग छिप रहे हैं, लोग घरों को उनके तबाह कर दिया गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम सबक हर हाल में सिखाएंगे, चाहे हमें खाना ना मिले, छत ना मिले, लेकिन उन पाकिस्तान के आतंकवादियों को ज़रूर सबक सिखाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से हम सब बेहद कल खुश थे। कई जगहों पर मिठाई बांटकर सेलिब्रेशन किया गया। खासकर जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें आई, वहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमने खुशियाँ मनाई, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई, ताकि पाकिस्तान का कमर तोड़ा जाए, पाकिस्तान के आतंकवाद का अंत जो है वो किया जाए। 9 ठिकाने पर भारतीय सैनिक, हमारे भारतीय बहादुर जवानों ने हमला करके पाकिस्तान की चूल हिला दी। लेकिन अब दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब ज़रूर मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि इन तमाम लोगों को खात्मा करना अब बेहद ज़रूरी हो चला है। एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान चौकियों से हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बमबारी की जा रही है। 7 मई की सुबह 8 बम गिराए गए, लेकिन किसी की जान को नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लोग खौफ में है, बच्चे और महिलाएं काफ़ी डरे हुए हैं। लोग घर खाली करके कुपवाड़ा की ओर रवाना हुए हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के सबसे आखिरी गाँव चौकीबल में रहने वाले पूर्व डिप्टी सरपंच बशीर अहमद लोनचार लाइनों में बॉर्डर का माहौल समझा देते हैं। उनका गांव एलओसी के बिल्कुल करीब माना जाता है। ये डेंजर जोन है। जी हाँ, ये डेंजर जोन है। गांव के लोग बमबारी से बेहद परेशान हैं, लेकिन खुश इस बात से हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। पूंछ के बॉर्डर इलाके में भी नुकसान इससे ज़्यादा हुआ है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना लगातार एलओसी के आसपास के इलाकों में बमबारी कर रही है। इस दौरान पूंछ में एक जवान भी शहीद हो गए। 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। 50 से ज़्यादा लोग अब तक घायल हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पूंछ और एलओसी के गांव में जो है लगातार बमबारी की तस्वीरें और ख़बरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और सबसे ज़्यादा पूंछ में एक जो जवान शहीद हुए हैं, 12 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उनके नाम भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे देश में इन नामों को लेकर जो शंका जाहिर की जाती है, उनकी भर्तिता पर जो शक किया जाता है, इन तमाम खबरों को लेकर, जानकर, सुनकर आप भी इन तमाम लोगों की शहादत को सलाम कीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद आदिल जो थे, उनको इस हमले में शहीद हुए हैं मेंढरपूंछ से। सलीम हुसैन जो है वो मेंढरपूंछ से थे। रूबी कौर मेंढरपूंछ से है। मोहम्मद जायान कालानी गाँव पूंछ से है। मोहम्मद अकरम वार्ड नंबर 1 पूंछ से हैं। अमरीक सिंह पूंछ से है। रंजीत सिंह पूंछ से, जोया खान पूंछ से है। मोहम्मद रफ़ी
कोजरा गांव पूंछ से हैं मोहम्मद इकबाल, वार्ड नंबर 2 पूंछ से हैं बाबा भार्गव, मरियम खातून। ये तमाम लोग जो है शहीद हो गए, इस बमबारी के चपेट में आ गए। मकानों और गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बॉर्डर के पास के गांव के क्या हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान से हो रही बमबारी से ये इतना नुकसान पहुंचा है, ये जानने के लिए तमाम मीडिया चैनल और भास्कर की जो टीम है खासकर वो ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँच गई है। वो वहाँ से जानकारी जायज़ा लेते हुए तमाम जानकारी साझा हम भारतीयों तक कर रही है। और बताया जा रहा है कि श्रीनगर के करीब 122 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा के सबसे आखिरी गांव चौकीबल जो है वहां पर मीडिया पहुंची तो देखा कि पाकिस्तान की ओर से बमबारी के चलते गांव में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। कोई अपने परिवार के साथ बस में सवार होकर कुपवाड़ा की सेफ जगह जा रहा है, तलाशने की कोशिश कर रहा है, तो कोई लोग ट्रैक्टर और डंपर में बैठकर निकल रहे हैं। गाँव में बमबारी का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर तस्वीर जो है बहुत ही व्यवा नज़र आ रही है, लोग अपने अपने घरों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त जो है पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा कड़ा एक्शन जो है वो लेने की ज़रूरत आ गई है, ताकि जो चीज़ें पाकिस्तान के ज़रिए लगातार की जा रही है, कोशिशें जो की जा रही है, घटिया कोशिशें, कायरता वाली कोशिशें, उन कायरता और घटिया चीज़ों पर लगाम जो है वो लगाया जा सके। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।